Hello everyone, welcome to Center of Million Therapy. I'm Dr. दिलीप कुमार, CEO CMT. जैसे कि आपको पता है कि कल भी जो है वो संडे है और लास्ट से लास्ट संडे हमने जो है वो CMT स्पेशल संडे फॉर द DPT स्टूडेंट्स रखा था, जिसमें हमने ये सारे सेशन परफॉर्म किए थे, एक को छोड़ के ड्यू टू द लाइट इंटरप्शन. वेल, this session was basically for the final year DPT students. इट वाज ऑन डिमांड बेसिकली. तो उसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिन जो कि स्पेशली कहा गया था, लेकिन कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बिजी थे. वेल, बिफोर स्टार्टिंग सेशन मैं आप सबसे जो है वो गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली जो है CMT का एसडी का पेज है, उसके ऑफिशियल पेज पे जाके और वहाँ पे रिव्यूज वाले ऑप्शन में जाके फिर आपसे ऑप्शन मांगेगा डू यू रिकमेंड द CMT. आप वहाँ पे यस करके जो भी आपको दो लाइन सूट करती हैं, दो तीन चार जितने भी आपको सूट करती हैं, एक वर्ड जब आपको लगे कि CMT जो है वो अपने तरफ से या अपने हिसाब से ठीक काम कर रहा है और ये इफेक्टिव है स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, तो आप वो अपने जो है वो एक किस्म की सजेशन डेडिकेशन वगैरह जो आपको ठीक है. वेल, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. और जो दो सेशन है इसके मैं ऑब्जेक्टिव्स बता दूं. सबसे पहले हमने पढ़ना है व्हाट इज मैट. मैट इज द मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टेस्ट. व्हाट इज ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट. व्हाट हाउ टू कैलकुलेट MET एंड हाउ टू मेजर ETT. बहरहाल, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं MET. व्हाट इज द MET, MET मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टेस्ट. तो उससे भी पहले हम पढ़ेंगे कि वन MET क्या है. तो पहले मैं डेफिनेशन लूंगा और इसकी रेफरेंस मैं आप लोगों को दूंगा सुजैन, जो सुजैन की सिल्वैन की जो बुक है फिजिकल रिहेबिलिटेशन की. ये सारी लाइंस एज इट इज मैंने वहां से पिक की हैं और बहुत ही अच्छी बुक, बहुत ही अच्छा उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है. बहरहाल, कार्डियोपल्मोनरी चैप्टर के नाम से, कार्डियक रिहैब के नाम से पूरा चैप्टर है वहाँ पे. बहरहाल, तो व्हाट इज वन मेट, व्हाट इज वन मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टेस्ट. बेसिकली पहले मैं डेफिनेशन इसकी पढ़ लेता हूँ. वन मैट इज बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन दैट आर कंज्यूम्ड पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर टाइम. ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं पर मिनट, ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि मैं पास पास जो है पढ़ता हूँ, तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए. मैं आप काइंडली साथ साथ नोट्स भी जो है वो आप खोल के चीज देखें. बहरहाल, अब वन मेट इज अप्रॉक्सीमेटली से मुराद की एक मेट, जो एक वन मेट जो है बेसिकली वो किसके बराबर है, 3.5 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर केजी पर मिनट से मुराद जितना भी आपका बॉडी वेट है. समझो कि एक बॉडी है जिसका वेट 1 kg है, 1 kg है ना. तो वो 1 kg वाली बॉडी एक मिनट में 3.5 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करती है जब वो रेस्ट पे होती है. तो वो बराबर हुआ वन मिनट के. जिस तरह हम डिफरेंट यूनिट्स को कहते हैं ना, 1 फोर्थ 1 न्यूटन इज इक्वल टू वगैरह, तो वन मिनट किसके बराबर है बेसिकली. इसकी मैं बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. तो 1 kg आपका या किसी भी बॉडी का, एक बॉडी है जो कि पूरे 1 kg की है, वो 1 kg रेस्ट में एक मिनट में 3.5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करती है. जाहिर सी बात है उसके सेल वर्क करते हैं, तो वो इक्वल है वन मिनट. अब सवाल ये है कि फिर जो ह्यूमन बॉडी है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि जितने की भी इंसान, जितना का भी इंसान है और उसका जो भी वेट है, आप सिंपली उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका मेट निकल आएगा. ठीक है, आई रिपीट, लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम 70 kg. तो 70 kg को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, जो रिजल्टेंट मिला अप्रोक्सीमेटली 22 222 समथिंग, इतना जो है जितना भी मिला, दैट वुड बी फॉर फॉर 70 kg पर्सन, इट मीन फॉर मी दैट वुड बी माई मेट. ठीक है, तो मेरा जो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टेस्ट होगा, सिंपली आपने उस पेशेंट के वेट को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता है उसका 1 kg बराबर है 3.5 मिलीलीटर. तो वो जितने केजी का भी है हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, ये वन मेट इक्वल हो गया. अब जितने भी सेल्स हैं हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन, दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड, ऐसी बात है वो खाना मांगते हैं और न्यूट्रिशन मांगते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन मांगते हैं काम करने के लिए. दे नीड अल्टीमेटली एनर्जी. द सेल्स in your muscles, in our muscles basically, they use oxygen to help to create the energy to form in the form of the ATP. They need to move your muscle. Definitely muscles का function ही आपके body को move कराना है, so ultimately they need energy. So the one MET is basically approximately uh, 3.5 milliliters of oxygen that is consumed by the 1 kg by 1 kg per minute. ठीक है, एक मिनट में आपका 1 kg बॉडी वेट 3.5 3.5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, जो कि अप्रॉक्स है किसके बराबर है, वन मिनट. ठीक है,
अब एनर्जी जो एक्सपेंडिचर्स है, एनर्जी की जो कंजप्शन है वो डिफर करती है पर्सन से पर्सन। लेट्स सपोज एक एथलेटिक बंदा है, मैं यहाँ पे रिपीट करता चलूं, जो एथलेटिक बंदा है उसकी फिटनेस लेवल उसका अपना होगा ना, उसका अपना होगा। उसी की जगह पे एक आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल बंदे को, जो कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं करता, उसको आप रनिंग कराओगे तो दोनों में फर्क होगा। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करता चलूं, जो एथलेटिक बंदा होता है ना, उसका हार्ट रेट वैसे ही कम होता है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है उनका हार्ट रेट हमेशा है थोड़ा सा कम, ब्रेडिकार्डिया नहीं, बिल्कुल जीरो कम नहीं, ऐसा भी नहीं 60, लेकिन 70 तक रहता है। ठीक है, नॉर्मली 70 to 80 या ऊपर भी चला जाता है ना। लेकिन जो एथलेटिक बंदा होता है ना, क्योंकि उसकी एंड्योरेंस ज्यादा होती है बेसिकली, तो उसका हार्ट रेट, वो जब एक्सर्शन स्टार्ट करेगा ना, तो वो क्वाइट पॉसिबल नहीं थकेगा, उसका हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा, आप उसके हार्ट पे हाथ रख सकते हो। लेकिन जब वो ज्यादा एक्सर्शन करेगा, अपने लेवल से ज्यादा, अपने रूटीन से ज्यादा, तो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें उन लाइफस्टाइल जो जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो कि कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो वो बस थोड़ा सा भागना शुरू करेगा और हाँफना या प्लस में उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जस्ट लाइक इन फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन ना। तो पहले तो ये डिफर करता है। तो जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर्स है वो भी डिफर करेगा। अब जिसका एक्सर्शन लेवल जल्दी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसकी ऑक्सीजन डिमांड जल्दी बढ़ जाएगी, तो उसका मेट भी डिफरेंट होगा। इसीलिए मेट के ब्याह पे काफी एक्टिविटीज डिवाइड की गई कि ये एक्सरसाइज इतने मेट जो है वो दे सकती है, ये एक्सरसाइज इतना मेट कंज्यूम करती है, इस तरह करेंगे। ठीक है, तो मेट क्लियर है बेटा। अब हम आ जाते हैं मेट को कैलकुलेट किसी किया जाता है, तो मैंने आपको सिंपल बता दिया। लेट्स सपोज इफ योर वेट इज 75 kg, देन यू कंज्यूम, अब ये प्रोडक्ट मिली कैसे, 262.5, ये आपको मिली 75 को आपने नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, आपने सिर्फ 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 75 kg के हो तो 262.5 आपकी जो पूरी बॉडी है जब आपकी रेस्ट में होती है तो इतने मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, दैट इज योर मेट फॉर द 75 kg। ठीक है, अब इसके ब्याह पे कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको हमें हमें कैसे पता चले, तो ये सारी मेजर की जाती है बेसिकली। जिस तरह ईटीटी मेजर की जाती है ना, उस तरह मेट भी बेसिकली मेजर करके उन्होंने बाद में ये देखा, लाइक डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट पोजीशन में बिठा के ये मेजर किया। फिर उन्होंने एक प्रेडिक्टेड शेड्यूल बनाया, एक चार्ट बनाया बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि जब आप सिटिंग करते हो, डेस्क पे सिर्फ बैठे हुए हो, तो आपका ये जो एक्टिविटी है ये जो कंज्यूम करेगी कितनी, 1.5 बिलो थ्री मेट, तो 1.3 मिलीलीटर ऑफ जो ऑक्सीजन है दैट वुड बी कंज्यूम्ड बाय द 1 kg, वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद सिटिंग बैठे हुए लेकिन साथ साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो 1.5, खड़े हो एट द डेस्क तो 1.8, इस तरह करके वो एक्टिविटीज जो कि मॉडरेट में आती हैं, जो कि 3 से 6 मिनट में आ जाती है, जो कि 3 से 6 मिनट कंज्यूम करती है, किसको, अगेन वही ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, जिसमें हाउस क्लीनिंग, स्वीपिंग एक्सेट्रा, वेट ट्रेनिंग लेकिन लाइटर वन, गल्फ वगैरह इस तरह करती है। और फाइनली विगोरस जो कि हैवी में आ जाती है, तो उनका ग्रेटर देन 6 होता है। अच्छा, ये जितने भी मैट है ना, ये पहले हमने डिवाइड करना होता है, या हमें हमें क्या इसकी नीड है बेसिकली, वो एक हमें बेसिकली इसकी इसलिए नीड है, हमें अगर कार्डियक पेशेंट आ जाता है तो हमने उसके हिसाब से एक्टिविटी परफॉर्म करानी होती है। जिस तरह ईटीटी भी हम पढ़ेंगे, तो हमें पता हो ये एक्सरसाइजेस इतने मिनट देती है, तो कार्डियक पेशेंट को हम ये रिकमेंड करेंगे। जिस तरह मिसाल, एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। अगर हमारे पास कोई मस्कुलर वीकनेस वाला बंदा आता है और एक स्ट्रोक का पेशेंट आता है, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। स्ट्रोक के पेशेंट का ग्रेड बिल्कुल 0 होगा, वीकनेस वाले का ग्रेड 3 होगा, 4 होगा ज्यादा। तो हमने एक्सरसाइजेस उसके अकॉर्डिंगली चूज करनी। हम स्ट्रोक वाले को वेट नहीं दे सकते क्योंकि वो उठा ही नहीं सकता। जो हैवी वाला है उसको हम डिफरेंट 0 ग्रेड वाली एक्सरसाइज नहीं बता सकते, उसका ऑलरेडी ग्रेड 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग, तो अगर हमें मेट पता होती है एक्सरसाइज, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये पेशेंट वॉक कर सकता है, ये जॉगिंग कर सकता है, ये रनिंग कर सकता है, ये कार्डियक पेशेंट है, ये ट्रेडमिल चला सकता है, ये ट्रेडमिल चला सकता है, तो कितनी देर। तो दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मेट रिजल्ट एंड द ईटीटी। क्लियर है बेटा? तो हाउ द मेट इज कैलकुलेटेड एंड हाउ व्हाट इज द मेट। उसके बाद ईटीटी, अगेन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के एंड में वो पूछ सकते हो। ईटीटी इज द एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। आम लफ्जों में अगर इसको ब्रेक करें तो एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज जो वर्जिश है, एक्सरसाइज को बर्दाश्त करने की टेस्ट बेसिकली, कि हमें कैसे पता चले कि ये पेशेंट ये एक्सरसाइजेज जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है, तो इसको ये दी जाए। अब बेसिकली मेट और ईटीटी अक्सर जो कार्डियक के पेशेंट है, क्योंकि ये कार्डियक रिहैब का पार्ट है ना बेसिकली, तो उनमें डिसाइड की जाती है। मिसाल के तौर पे आप यंग हो, आप जिम जाते हो, तो आप कोई भी वेट कैरी कर सकते हो, ज्यादा
इंजरी होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कार्डियक पेशेंट है और ओवर वेट है और ओवर एज भी कह लें कि बिल्कुल सीनियर सिटीजन है, तो डायरेक्टली वो वेट नहीं कैरी कर सकता, क्योंकि उसमें इंजरी के चांसेस कम और हार्ट पे लोड जो है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो वो कार्डियक रिहैब कराता है, तो उसमें जो कार्डियक के थेरेपिस्ट होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह, पहले हम देखेंगे ईटीटी किस तरह मेजर की जाती है, फिर उसके बिहाफ पे वो टेस्ट एक्सरसाइज बताते हैं कि आपने रनिंग करनी है या नहीं करनी। स्पेशली मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि करंटली मैं जो है वो कोविड के पेशेंट की थेरेपी जो है वो कर रहा हूँ। तो कोविड में भी यही होता है कि आपके दो सिस्टम अफेक्टेड होते हैं, एक तो आपका पल्मोनरी, दूसरा आपका कार्डियोवैस्कुलर। दोनों में बड़ा फर्क है। सबसे पहले आपका जो पेशेंट है, जो जिसको कोविड होता है, तो वो सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल पे रखा जाता है, चाहे वो 5 लीटर हो, 1 लीटर हो, वट एवर। तो पहले उसका 5 से हमने, अगर 5 पे तो हमने 4 3 2 1 करके लाना होता, हमने नहीं मतलब उसकी परफॉर्मेंस करके। वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कितना उसका स्पूटम जो है, कितना उसका लंग्स जो है वो अफेक्टेड हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली जो कोरोना है ज्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है ना। तो वो डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंगली। अब जिसका 50% लंग्स अफेक्टेड है, तो उसकी बॉडी की जो ऑक्सीजन सप्लाई थी जो पहले आ रही थी, अब दूसरी तो देनी, इसीलिए उसको एक्सटर्नल ऑक्सीजन दी जाती है ताकि उसकी बॉडी कॉप ना करे। वरना अगर एक एक्यूट कोरोना का अगर पेशेंट है जिसका 50% लंग्स डैमेज है, तो 1 मिनट भी नेचुरल ऑक्सीजन में नहीं रह सकता, क्योंकि उसको ऑक्सीजन बहुत सारी चाहिए, लेकिन उसके लंग्स ही काम नहीं कर रहे, 50% डैमेज है। इसीलिए उसको आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उस पर लगाया जाता है। ठीक है। तो उसका सेचुरेशन लेवल पहले 5 होता है, नॉर्मली 5, सबसे मैक्सिमम 5 ही होता है 100%। फिर उसके बाद 4 3 2 1 करके, और फाइनली फिर उसका जो, जब वो 1 को भी कैपेबल बियर कर लेता है, उसके बाद उसकी ऑक्सीजन से जो है वो जान छूटती है, और देन ही और शी इज एबल टू वॉक फ्रीली इन नेचुरल ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है बहरहाल। तो ईटीटी भी इसी तरह होती है कि पेशेंट को जो लेवल है वो चेक किया जाता है, जिसके लिए सिंपल सिंपल उसकी एक्सरसाइज कराई जाती है, और उसी एक्सरसाइज दौरान डिफरेंट ईसीजी, जिस तरह हम कार्डियक वाले जो डॉक्टर्स हैं, कार्डियो वो ईसीजी जिस तरह परफॉर्म करते हैं डिफरेंट लीड्स लगा के, उसी तरह इन जो ईटीटी है उसमें भी कुछ लीड्स होती हैं जो कि जिस्म के ऊपर लगाई जाती है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, और फिर पेशेंट को कहा जाता है, कार्डियक पेशेंट को, नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज, ताकि हम आपका लेवल चेक करें कि आप हाई बर्दाश्त कर सकते हो, मॉडरेट या लो। फिर वो बेसिकली क्या मेजर करता है, जैसे ही लीड्स लगा के उसकी एक्सरसाइज कराई जाती है, जो फिर वो डिटेक्ट करता है कि हार्ट की जो रिदम्स है, कोई पैल्पिटेशन तो नहीं आ रही, कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहे। तो बेसिकली हार्ट की जो रिदम्स है उसको वो मेजर करता है, और फिर जिस तरह ईसीजी होती है, तो फिर पता चल जाता है कि इसकी रिदम जो है वो नॉर्मल क्या है। अब इसके लिए हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल जो मैक्सिमम हार्ट रेट आपको पता है कि जो कार्डियक के पेशेंट है, मैक्सिमम हार्ट रेट उनका 220 जो है वो, एक नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, वो हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल की बात नहीं हो रही। मैं ये इसी में ही मैं बताऊंगा जो नॉर्मल हार्ट रेट है फॉर एडल्ट, मैक्सिमम जो प्रिडिक्टेड हार्ट रेट होगा वो 220। उसके बाद माइनस करो उसमें उसकी जितनी एज है, लेट्स सपोज नीचे एग्जांपल गिवन है, अगर वो 40 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, तो सिंपली 220 से आप 40 माइनस करो, तो उसके लिए नॉर्मल हार्ट रेट 180 होगा। फिर जैसे ही आप उसमें ईटीटी परफॉर्म कराओगे, तो अगर ईटीटी उतनी ही उसकी हार्ट रेट आता है 180, तो इज नॉर्मल, ही हैज अ नो कार्डियक। लेकिन अगर उससे ऊपर नीचे होती है, तो फिर उसके बिहाफ पे डिटेक्ट किया जाता है कि इसकी कॉर्नरी आर्टरी, अगर वो ज्यादा डैमेज होता है, डिपेंड करता है कि कॉर्नरी आर्टरी का कोई पार्ट है, कौन एक कॉर्नरी, जैसे मिसाल के तौर पर हार्ट के 4 वेल्स हैं, अगर एक वेल बंद है, 2 बंद है, या एक्सेट्रा इस तरह करके, तो उनके बिहाफ पे ही डायग्नोस किया जाता है कि ये इसका ईटीटी नेगेटिव है या ईटीटी पॉजिटिव है। ईटीटी नेगेटिव तब होगा जब वो मिसाल के तौर पे जो नॉर्मल, अगर वो 40 साल है और उसका हार्ट रेट 180 नहीं आता, तो मींस ही इज एबनॉर्मल, ही हैज अ सम आर मेजर आर्टरी ब्लॉकेज, ही हैज अ सम पार्ट ऑफ द आर्टरी और द होल कोरोनरी आर्टरी हैज नैरोड, तो जो है ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, इसीलिए हार्ट जो है इज अनएबल टू पंप टू सप्लाई द डिमांडेड ऑक्सीजन, जितनी डिमांड होती है वो उतनी नहीं कर पाता, इसीलिए ईटीटी परफॉर्म की जाती है। तो एबनॉर्मल ईटीटी क्या होगी कि जब उसमें लीड्स लगाई जाएंगी, तो वो जैसे ही उसकी एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करेगा, तो जो रिदम्स है बेसिकली वो मेंटेन नहीं होगी। और वो कैसे हमें पता चलेगा, बाय द एबनॉर्मल रिदम। वो ईटीटी हमें बताएगा कि ये इसकी रिदम जो एबनॉर्मल जा रही है, समहाउ पैल्पिटेशन जा रही है, एक्सर्शन लेवल ज्यादा है, इस तरह करके। तो नॉर्मल हमें अगर पता है तो हम उसका एबनॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है। इस तरह अगर 50 साल है तो हम 220 से सिंपली 50 माइनस करके, तो उसके लिए 170 नॉर्मल। ठीक है गाइस, तो नॉर्मल पता हो आप नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ईटीटी एंड नॉर्मल ईटीटी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो
So you can ask directly at the end of the video and finally at the CMT page. Again, just for reminder, go to the CMT page and recommend the CMT in your own words. Thank you so much. Keep watching Center of Milan Therapy. Stay home, stay safe.